तो आज हम देखने वाले हैं इज एम आर और वाज वेयर विल बी शेल बी का कॉन्सेप्ट। तो इज एम आर कब लगाना है और वाज वेयर कब लगाना है और विल बी और शेल बी कब लगेगा और किसके साथ लगेगा और क्यों लगेगा, सब आज हम देखने वाले हैं। इज एम आर ये तीनों चीज़ कब लगाना है। इज एम आर तो देखो, जब वाक्य के अंत में हु है हो रहेगा तब आपको इज एम आर लगेगा। मतलब क्या, वाक्य का अंत किससे, हु है हो से। मतलब क्या, वाक्य का अंत किससे, हु है हो या है से होगा। यानी कि जब वाक्य का अंत क्या हु है हो या है से होगा तब क्या इज एम आर लगेगा। तब क्या लगेगा, इज एम और आर लगेगा। यानी कि क्या, वाक्य का अंत किससे होगा, हु है हो या है से होगा तब वाक्य का अंत, मतलब क्या, वाक्य का अंत किससे, हु है हो या है से होगा तब इज एम आर लगेगा। जैसे में एग्जाम्पल, जैसे क्या, मैं खुश हूँ। जैसे मैं खुश हूँ, जैसे एग्जाम्पल में देखो, मैं खुश हूँ तो पहले मैं खुश हूँ तो इसके अंत, मतलब ये वाक्य का अंत किससे, हु से है। मतलब क्या, मैं खुश हूँ तो इसका वाक्य का अंत किससे, हु से। तो इसमें क्या ए एम इज आर तो लगेगा ही। ये तीनों में से किसी न किसी, कोई ना कोई तो लगेगा ही। तो आई का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, मैं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, आई। तो मैं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, ए एम, वाई ए एम। हैप्पी, खुश के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हैप्पी, यानी कि HAPPY, हैप्पी। ठीक है। अब देखो, जैसे वाक्य का, देखो ये ए एम इज आर कब लगेगा, मतलब वाक्य का अंत किससे, हु है हो या है रहेगा ना। वाक्य का अंत में ना, ये पूरा वाक्य, तो इसका अंत किससे हुआ, हु से हुआ, इसलिए इसमें ए एम लगा। और ए एम क्यों लगा, तो आई है इसलिए आई के साथ ए एम लगता। तो एक बात पहले इधर समझ लीजिए, किसके साथ क्या लगता है, ए एम किसके साथ लगता है और इज किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। तो इसको भी पहले जान लेते हैं। देखो, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा ए एम। और आई के साथ क्या लगेगा, ए एम। और यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा, आर। ठीक है। और आई का मतलब क्या होता है हिंदी में, आई मतलब होता है मैं। ठीक है। जब आपका मैं दिया रहेगा तो उसका स्पेलिंग आई लिखना है। यू के स्पेलिंग क्या होता है, तो यू के स्पेलिंग होता है तुम। इधर लिख देते हैं, यू का स्पेलिंग क्या होता है, तुम। यू का हिंदी क्या होता है, सॉरी, यू का हिंदी क्या होता है, तुम या तुम लोग या आप या आप लोग। अगर ये सब पहले दिया रहेगा, जैसे तुम लोग कहाँ हो, तो यू लिखना है। ठीक है। यू के साथ क्या लगेगा, आर। और यू के बाद वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, आर। और वी का स्पेलिंग, वी मतलब क्या होता है, वी का हिंदी, इधर लिख देते हैं हिंदी। वी का हिंदी क्या होता है, हम या हम लोग, हम लोग। वी के साथ क्या लगेगा, आर। और वी का हिंदी क्या होता है, हम या हम लोग। ठीक है। अब देखो, आई के साथ तो ए एम लगेगा। ठीक है। यू के साथ क्या लगेगा, आर। और इसका हिंदी क्या होता है, यू का हिंदी तुम या तुम लोग या आप लोग होगा। वी के साथ क्या लगेगा,
सॉरी हाँ, वी वी के साथ क्या लगेगा, आर। और वी का हिंदी क्या होता है, हम या हम लोग, ठीक है। अब देखो आई, आई तो लिख लिया। अब देखो सी, अब देखो सी, एस एच ई, सी, सी के साथ क्या लगेगा, ईज। सी के साथ क्या लगेगा, ईज, ठीक है। सी के साथ क्या लगेगा, ईज। और सी का हिंदी क्या होता है, वह किसके लिए, लड़की के लिए। अगर लड़की के बारे में बात हो रहा हो, जैसे क्या, वह अच्छी है, तो क्या अच्छी क्या है, लड़की है। तो अगर इसके बारे में बात हो रहा तो क्या इज लगेगा, ठीक है। तो सॉरी, तो सी लगेगा, सी इज लगेगा, ठीक है। और ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ भी इज लगेगा। और इज ये किसके लिए लगेगा, लड़का के लिए। ही के साथ क्या लगेगा, इज। और इज किसके लिए लगेगा, लड़का के लिए। जैसे क्या वह अच्छा है, तो ही इज गुड होगा। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। और ही का हिंदी क्या होता है, वह किसके लिए, लड़का के लिए, लड़का के लिए। ही सी, इट के साथ क्या लगेगा, इट। इट के साथ क्या लगेगा, इज। इट के साथ क्या लगेगा, इज। यह इट किसके लिए उपयोग होता है, तो कोई चीज़ के लिए। जैसे क्या यह, जैसे क्या यह कलम है, तो क्या इट इज पेन, मतलब क्या ये कोई चीज़ है, मतलब कोई वस्तु है, इसलिए यह के साथ क्या लग जाएगा, इट। तो क्या इट के साथ क्या लगेगा, इज, इट इज। इट के साथ क्या लगेगा, इज। और इट किसके लिए प्रयोग होगा, तो कोई वस्तु या चीज़ के लिए, ठीक है। इट 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 किसके लिए, इट का हिंदी क्या होगा, तो कोई वस्तु या चीज़ के लिए इट लगेगा, ठीक है। इट के साथ क्या लगेगा, इज, ठीक है। इट के बाद नेम, NAME, नेम। नेम मतलब क्या, नाम। नेम मतलब क्या, नाम। मतलब नेम के साथ क्या लगेगा, इज। नेम मतलब क्या, नाम। मतलब कोई भी नाम, उसके साथ क्या लगेगा, इज। अगर एगो नाम रहेगा तो इज लगेगा। अगर दो गो नाम रहेगा तो क्या प्लुरल होगा, मतलब बहुवचन होगा, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो नेम मतलब क्या होगा, नाम। नाम नाम के साथ क्या लगेगा, इज। जैसे क्या किसी का भी नाम हो, जैसे राम, जैसे क्या राम, RAM, राम। राम के साथ क्या लगेगा, इज। अगर राम और श्याम रहेगा तो राम एंड श्याम, आर लगेगा। देखो एगो नाम है तो इज लगा, ठीक है। जैसे राम है तो राम के साथ क्या लगेगा, इज। नाम नेम मतलब क्या, नाम। किसी का भी नाम रहेगा तो उसके साथ इज लगेगा, अगर एगो नाम रहेगा तब। अगर दो गो नाम रहेगा तो क्या, आर लगेगा। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर देखो, अगर एगो नाम है, जैसे राम, राम, राम। जैसे क्या राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो देखो राम के स्पेलिंग, राम के पहले स्पेलिंग लिखें तो RAM, राम, ठीक है। अब तो राम के स्पेलिंग है RAM, राम। राम के साथ क्या लगेगा, इज। राम इज। क्योंकि यहाँ पर एक के वो नाम है, नेम के साथ, मतलब नाम के साथ इज लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक नाम है, इसलिए यहाँ पर इज लगा। तो राम इज इट मैंगो, इट MANGO, मैंगो। तो राम आम खाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम इज इट मैंगो, EAT होगा, ठीक है। अब देखो अगर यहीं पर लिखा रहेगा राम और श्याम, श्याम आम खाता है, आम है, आम खाता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, देखो राम और श्याम दो गो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा। तो राम और श्याम का स्पेलिंग पहले लिखेंगे, तो राम RAM, राम। फिर और का स्पेलिंग क्या होता है, एंड श्याम, श्याम का स्पेलिंग क्या होता है, SHAYM, श्याम। राम एंड श्याम। अब क्या लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा कि आर लगेगा, तो यहाँ पर आर लगेगा। क्योंकि यहाँ पर दो गो व्यक्ति है। अगर एगो व्यक्ति मतलब एगो नाम के बारे में बात होगा तो इज, और दो गो नाम के बारे में बात होगा तो आर लगेगा। तो राम एंड श्याम आर इट, EAT, इट। और खाना का स्पेलिंग क्या होता है, मैंगो, MANGO, मैंगो।
तो राम और श्याम आम खाता है, तो राम एंड श्याम आर ईट मैंगो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग, जैसे आप लोग खुश है, जैसे में एग्जांपल देखो, आप लोग क्या खुश है, ठीक है। तो देखो आप लोग का स्पेलिंग क्या होगा, तो पहले इसमें देखो आप लोग का है, देखो आप लोग यहाँ है, आप लोग यहाँ है, आप लोग का स्पेलिंग क्या होता है यू के साथ क्या लगता है आर, तो आप लोग का स्पेलिंग क्या हो जाएगा यू के साथ क्या लगेगा आर। अब यहाँ पर आर आर क्यों लगा, क्योंकि वाक्य का अंत किससे है से है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जब वाक्य का अंत हु है हो या है से हो, तब उनकी अंग्रेजी क्या एम इजार का प्रयोग होगा। और जो रहेगा, जैसे आई रहेगा तो आई के साथ जो लगेगा वो वो लगाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर दिया है, तो आप लोगों के साथ जो लगेगा वो लगाना है। आप लोग का स्पेलिंग क्या होता है यू के साथ क्या लगेगा आर लगेगा, इसलिए यहाँ पर आर लगा। और वाक्य का अंत किससे है से है, इसलिए इसमें क्या ए एम इज आर, यही तीनों में से कोई ना कोई प्रयोग होगा, तो वो यू। आप लोग का स्पेलिंग क्या होता है यू के साथ क्या लगता है आर, यू के साथ आर। और खुश के स्पेलिंग क्या होता है हैप्पी, यानी कि HAPPY हैप्पी। तो यही इसका ट्रांसलेशन हो गया, आप लोग खुश है तो यू आर हैप्पी, ठीक है, आई एम हैप्पी, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग अमीर हैं, तो इसका ये वाक्य है, जैसे हम लोग अमीर है तो ये एक वाक्य है, और ये वाक्य किससे अंत हुआ है, यानी कि है से। इस वाक्य का अंत यहीं तक न है, मतलब ये वाक्य यहीं पर न ख़त्म हो जाता है, तो है पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम बताए हैं, जब वाक्य का अंत हु है हो रहेगा, वाक्य का अंत हु है हो से रहेगा, तब ए एम इजार का प्रयोग होगा। तो इसके वाक्य के अंत में क्या है, तो इसका ट्रांसलेशन किससे बनेगा, तो ए एम इजार से ही बनेगा। तो जो है, जैसे हम लोग है तो हम लोग के साथ क्या लगता है वो लगा देना है, और जो जिसके बारे में दिया है, मतलब जिसका ट्रांसलेशन, जिसका इंग्लिश अमीर का स्पेलिंग लिख देना है, तो बन जाएगा। जैसे हम लोग, तो हम लोग के स्पेलिंग क्या होगा, तो हम लोग देखो, हम लोग क्या है यहाँ है, देखो हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, तो वी, तो हम लिख देंगे वी के साथ क्या लगता है, तो देख लीजिए वी के साथ, देखो वी, हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है वी के साथ क्या लगेगा आर, तो वी के साथ हम क्या लिख देंगे आर, वी आर, फिर अमीर का स्पेलिंग क्या होता है रिच, यानी कि RICH, रिच बन गया। हम लोग अमीर है तो वी आर रिच। इसका तुम लोग तैयार हो, तो तुम लोग के स्पेलिंग तैयार हो, इसके अंत में भी हो है, मतलब क्या वाक्य का अंत हो है, तो इसमें भी ए एम इज आर से ही, इसमें भी क्या ए एम इज आर से ही बनेगा। वाक्य का अंत क्या है हो से, तो देखो तुम लोग का स्पेलिंग क्या होगा, तो यहाँ पर देखो तुम लोग का स्पेलिंग क्या होगा, देखो तुम लोग का स्पेलिंग क्या होगा, ये इस लाइन में तो इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए तीर का निशान इधर दिया है, तो तुम लोग, अब देखो इसमें तुम लोग यहाँ है, तुम लोग का स्पेलिंग क्या हुआ, तो आप देख लो तुम लोग का स्पेलिंग क्या हुआ यू के साथ क्या लगेगा आर, तो तुम लोग का स्पेलिंग हम लिख देते हैं यू के साथ क्या लगेगा आर, यू आर, फिर तैयार हो, तो तैयार का स्पेलिंग क्या होगा रेडी, यानी कि READY रेडी, मतलब तुम लोग तैयार हो तो यू आर रेडी, इसका ट्रांसलेशन बन गया, ठीक है। अब जैसे देखो वह अच्छी है, तो वह का स्पेलिंग क्या होगा, वह अच्छी है, तो इस वाक्य का अंत भी है से है, तो इसमें ए एम इजार ही लगेगा। तो वह अच्छी है, तो अच्छी है कौन है, लड़की है। अगर अच्छा है, वह अच्छा है, तो ये क्या है लड़का है, लड़का अच्छा रहेगा। और वह अच्छी है तो क्या लड़की अच्छी, लड़की के बारे में बात हो रही है, वह अच्छी है और अच्छा है तो क्या है वह लड़का है, मतलब लड़का अच्छा है लड़का के बारे में। तो वह अच्छी है, तो वह के स्पेलिंग पहले लिखेंगे, तो वह के स्पेलिंग क्या है, वह के स्पेलिंग क्या है सी, वह अच्छी है, वह के स्पेलिंग क्या होता है
सी और वह अच्छी है, वह का स्पेलिंग क्या होता है, एक ही होता है, वह दोनों मतलब। लेकिन यहाँ पर क्या है, लड़की के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर क्या है, वह अच्छी है, तो यहाँ पर क्या लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें कौन लड़की के बारे में, सी होगा। क्यों, क्योंकि देखो वह अच्छी है तो वह लड़की के लिए जब होगा तो क्या लगाएंगे, सी। तो सी के साथ क्या लगेगा, इज, मतलब सी के साथ क्या लगेगा, इज। तो जब लिखेंगे वह का स्पेलिंग क्या होता है, सी यानी कि SHEC, सी के साथ क्या लगेगा, इज, सी इज। फिर अच्छी का स्पेलिंग क्या होता है, गुड, GOOD, गुड। तो इसका ट्रांसलेशन बन गया, वह अच्छी है तो सी इज गुड। जैसे क्या, अब देखो वह अच्छा है तो वह का स्पेलिंग क्या होगा, ही, क्यों लड़का है, और ही के साथ क्या लगता है, इज, और फिर गुड, ही इज। और अच्छा का स्पेलिंग क्या होता है, गुड, GOOD, गुड। ठीक है। अब देखो यह मजबूत है, अब देखो यह मजबूत है तो फिर यह के स्पेलिंग इधर देखो, यह 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 या कोई चीज़ या कोई वस्तु, या यह, इसमें एक चीज़ और नोट करो, या यह भी होगा, इट मतलब यह भी होगा। ठीक है। जैसे इट मतलब क्या, यह कोई चीज़ है मतलब क्या, इट मतलब क्या होता है, यह मतलब क्या है, हम यहाँ पर यह होगा, यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी। इट मतलब क्या होता है, यह मतलब क्या, यह कोई चीज़ या कोई वस्तु के बारे में जब बात हो रहा होगा तब क्या इट का प्रयोग होगा। तो क्या, यह कोई जैसे क्या, यह मजबूत है तो यह मजबूत है तो यह मजबूत क्या रहेगा, कोई चीज़ रहेगा। तो फिर यह के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, इट के साथ क्या लगेगा, इज। तो यहाँ पर लिखेंगे यह के स्पेलिंग क्या है, इट, यानी कि IT इट, और इट के साथ क्या लगेगा, इट इज। और मजबूत का स्पेलिंग क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग, यानी कि STRONG, स्ट्रॉन्ग। लगेगा यह मजबूत है तो इट इज स्ट्रॉन्ग। जैसे क्या, राम अच्छे हैं तो राम के साथ क्या लगता है, राम अच्छे हैं तो राम के स्पेलिंग क्या होगा, RAM, राम के साथ क्या लगेगा, इज। क्यों, क्योंकि इधर दिया है नेम के साथ इज लगेगा। ठीक है, नेम के साथ इज लगेगा तो राम के साथ इज लगाए। और इसमें एक बात और, इसमें क्या है, एक ही नाम का प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ पर इज लगा। अगर यहाँ पर दो गो नाम का प्रयोग होगा तब वहाँ पर R लगेगा। तो नाम, जैसे क्या, राम अच्छे हैं तो राम के साथ क्या लगेगा, इज। और अच्छे के स्पेलिंग क्या होता है, गुड, यानी कि GOOD, गुड। तो राम अच्छे हैं तो राम इज गुड। ठीक है। जैसे देखो, राम और श्याम अच्छे हैं। अब देखो राम और श्याम अच्छे हैं तो राम और श्याम, इसमें देखो दो व्यक्ति के बारे में बात है, यानी कि दो गो नाम के बारे में बात है, इसलिए यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर R लगेगा। अगर एगो रहेगा तब इज लगेगा। तो पहले हम लिखेंगे क्या, राम की स्पेलिंग क्या होता है, RAM, राम। यहाँ पर लिख देते हैं, स्पेस कम है तो राम, एंड श्याम। फिर श्याम की स्पेलिंग क्या होता है, SHYAM, श्याम। और देखो राम और श्याम के दो नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, R। तो राम एंड श्याम, R। और अच्छे का स्पेलिंग क्या होता है, गुड, यानी कि GOOD, गुड। तो राम एंड श्याम आर गुड। ठीक है, इसका स्पेलिंग हो जाएगा, यानी कि क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखो वे लोग तैयार हैं, अब देखो यहाँ पर वे लोग तैयार हैं, क्या वे लोग क्या तैयार है। ठीक है, अब देखो वे लोग तैयार है, अब देखो वे लोग तैयार है तो वे लोग तैयार है, इसके भी अंत में है इसलिए इसमें इज, AMRE लगेगा। ये सभी के अंत में क्या है, हु है, हो या है ही है, इसलिए इस सभी में क्या AM इज RE में से कोई ना कोई लगेगा। किसके साथ क्या लगता है वे सब लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, उसके हिसाब से लगेगा। ठीक है। तो देखो वे लोग तैयार हैं तो पहले वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है, वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है, तो वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है, देखो वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है, दे। तो दे के साथ क्या लगेगा, R। तो हम लिख देंगे वे लोग के स्पेलिंग क्या होगा, दे। ठीक है, चलिए दे के साथ क्या लगेगा, R। और फिर तैयार के स्पेलिंग क्या होता है, रेडी, यानी कि READY, रेडी, यानी कि वे लोग तैयार हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वाज और वेयर का कॉन्सेप्ट। देखो जब वाक्य के अंत में क्या था, थी या थे रहेगा
जब वाक्य के अंत में, तब क्या वाज और वेयर का प्रयोग होगा या वाज और वेयर लगेगा। जैसे देखो मैं खुश था, जैसे देखो मैं खुश था, तो देखो मैं खुश था, ये क्या पूरा एक वाक्य है और इसके अंत में क्या है, था है। इसके अंत में क्या क्या है, था है, तो इसमें क्या वाज और वेयर लगेगा। तो जैसे मैं खुश था, तो मैं के स्पेलिंग क्या होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज, और फिर आई वाज, और खुश के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हैप्पी, यानी कि HAPPY, हैप्पी। तो मैं खुश था, तो आई वाज हैप्पी। अब देखो वाज और वेयर कब, WER वेयर होगा। और देखो वाज और वेयर कब लगेगा और किसके साथ लगेगा वो भी पहले जान लेते हैं। अब ये तो आपको तय होगा जब वाक्य के अंत में क्या था, थी या थे रहेगा, तब क्या वाज और वेयर लगा देना है। तो देखो मैं खुश था, तो ये पूरा क्या एक वाक्य है और इसके अंत में क्या है, था है, तो इसमें क्या था है, तो इसमें क्या वाज और वेयर, यही दोनों में से कोई ना कोई एक लगेगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया है उसके हिसाब से वाज और वेयर लगाना है। देखो जैसे मैं खुश था, तो मैं की स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज, और खुश के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हैप्पी। अब देखो किसके साथ वाज लगता है और किसके साथ वेयर लगता है वो भी यहाँ पर पहले हम डिटेल भर देते थे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे में देखो आई के साथ क्या वाज, और आई के साथ क्या वाज, और आई मतलब क्या होता है, मैं, हिंदी में मैं होता है, ठीक है। और यू के साथ क्या होगा, यू के साथ क्या, वेयर, WER वेयर, और हिंदी में होता है यू का हिंदी क्या होता है, तुम, या तुम लोग, या क्या या आप लोग, ठीक है। यू, अब देखो दे, यानी कि THEY, दे के साथ, ये दे के साथ क्या लगेगा, वेयर, दे के साथ क्या लगेगा, वेयर, और दे का हिंदी क्या होता है, वे, या वे लोग, ठीक है। दे के साथ क्या लगेगा, वेयर, और दे का हिंदी क्या होता है, वे या वे लोग, ठीक है। अब देखो ईट, ईट के साथ क्या लगेगा, ईट के साथ क्या लगेगा, ईट के साथ लगेगा वाज, ठीक है। ईट के साथ क्या लगेगा, वाज, और ईट का स्पेलिंग क्या होता है, यह, ठीक है। यह कोई चीज़ या वस्तु के लिए ईट लगेगा, ठीक है। अब ईट के बाद देखो ही, अब देखो ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, तो वाज, ही के साथ क्या लगेगा, वाज। ही किसके लिए, तो वह लड़का के लिए ही। अब देखो सी के साथ क्या लगेगा, तो वाज, सी किसके लिए, तो लड़की के लिए, वह किसके लिए, तो लड़की के लिए, ठीक है। और सी का हिंदी क्या होता है, वह, और ही का हिंदी क्या होता है, वह किसके लिए, लड़का के लिए, वह लड़की के लिए, सी, ठीक है। ये सी इट हो गया। अब वी, देखो वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ वेयर लगेगा, WER वेयर, वी के साथ क्या लगेगा, वेयर, और वी का हिंदी क्या होता है, तुम या, सॉरी, वी का हिंदी क्या होता है, हम या हम लोग। अब देखिए इसमें एक बात और, इसमें जैसे देखिए नेम, NAME, नेम के साथ क्या लगेगा, आज, वाज। अगर एगो नाम रहेगा तो वाज लगेगा, अगर दो गो नाम के बारे में बात होगा तो वेयर लगेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखें मैं तैयार था, तो मैं के स्पेलिंग क्या होता है, मैं के स्पेलिंग क्या होता है, आई। तो हम लिखेंगे, जैसे देखो मैं के स्पेलिंग क्या आता है, तो मैं के स्पेलिंग क्या होता है, तो आई, मैं के स्पेलिंग क्या होता है, आई।
तो लिखेंगे आई, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज। वाज क्यों लगा, क्योंकि इसके वाक्य के अंत में क्या था है, इसलिए इसमें वाज लगा। तो मैं तैयार था, तो मैं के स्पेलिंग क्या आ जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज। और फिर तैयार, तैयार के स्पेलिंग क्या होता है, रेडी, ये READY, रेडी। तो मैं तैयार था, आई वाज रेडी, जैसे क्या, राम तैयार था। तो देखो इसके अंत में क्या था है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, वाज और वेयर, इसी दोनों में से कोई ना कोई लगेगा। तो पहले देखो राम, राम कौन है, कोई नाम है, किसी का नाम है, और इसमें क्या है, एक नाम है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, वाज। अगर दो नाम में रहेगा तो इसमें क्या लगेगा, वेयर। तो राम, राम के स्पेलिंग क्या होता है, RAM, राम। राम के साथ क्या लगेगा, यानी कि नाम, नेम मतलब होता है नाम, नाम कोई भी नाम, राम श्याम कोई भी नाम। तो राम, राम के साथ क्या रहेगा, वाज, तो राम वाज, ठीक है। और फिर तैयार, तैयार का स्पेलिंग क्या होगा, READY, रेडी, ठीक है। तो राम, राम तैयार था, तो राम वाज रेडी, ठीक है। जैसे हम लोग उपस्थित थे, तो हम लोग उपस्थित थे, इसके अंत में क्या है, थे, इसलिए इसमें वाज और वेयर, यही दोनों में से कोई ना कोई लगेगा। तो हम लोग के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हम लोग के, अब देखो हम लोग के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, इसमें देखो हम लोग कहाँ है, देखो हम या हम लोग, तो देखो यहाँ है हम लोग के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वी। तो WEV, वी के साथ क्या लगेगा, तो वी के साथ क्या लगेगा, वेयर, वी वेयर। और फिर उपस्थित, उपस्थित के स्पेलिंग क्या होता है, प्रेजेंट, यानी कि PRESENT, प्रेजेंट, यानी कि हम लोग उपस्थित थे, तो वी वेयर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका वह खुश थी, तो इसके अंत में क्या है, थी है, इसलिए इसमें वाज या वेयर, इसी दोनों में से कोई ना कोई लगेगा। तो वह खुश थी, तो वह खुश थी, तो वह लड़की के बारे में बात हो रहा है, वह खुश था, तो क्या वह लड़का के बारे में बात, खुश थी क्या, लड़की थी, और वह खुश था मतलब क्या, लड़का था। तो वह के स्पेलिंग क्या होता है, ही मतलब वह खुश थी, तो ही मतलब वह किसके लिए, लड़का के लिए। और सी मतलब क्या, वह किसके लिए, लड़की के लिए, लड़की के लिए वह, तो मतलब क्या होता है, सी के साथ क्या लगता है, वाज। तो हम लिखेंगे वह के स्पेलिंग क्या, CHEC, सी के साथ क्या लेंगे, वाज, सी वाज। और खुश के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी बन गया, वह खुश थी, तो इसका ट्रांसलेशन बन गया, सी वाज हैप्पी, ठीक है। अब देखो वह खुश था, तो वह खुश था, तो ये क्या है, लड़का, तो वह के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज। और खुश, खुश के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, ठीक है। चलिए आप देखते हैं विल वी एंड सेल वी का पूरा कॉन्सेप्ट। देखो जब वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा, तब क्या सेल वी या विल वी का प्रयोग होगा, तब सेल वी या विल वी का प्रयोग होगा, यानी कि इससे उसका इंग्लिश बनेगा कि तब क्या सेल वी और विल वी का क्या प्रयोग है, तब आपको सेल वी या विल वी क्या करना होगा, लगाना होगा। जैसे में एग्जाम्पल देखो, मैं खुश रहूँगा, जैसे में देखो मैं खुश रहूँगा, यानी कि मैं खुश रहूँगा, जैसे मैं खुश रहूँ, जैसे देखो मैं खुश रहूँगा, ठीक है। तो देखो, तो जैसे मैं खुश रहूँगा, तो देखो जब वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा, तब आपको क्या सेल भी या विल भी लगाना होगा। तो देखो जब मैं खुश रहूँगा, तो इसके अंत में क्या है, गा है, तो इसलिए इसमें सेल भी या विल भी लगेगा। तो मैं खुश रहूँगा, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगेगा, सेल बी, आई के साथ क्या लगेगा, सेल और बी, आई सेल बी। और फिर खुश, खुश का स्पेलिंग क्या रहेगा, हैप्पी, यानी कि HAPPY, हैप्पी। इसका ट्रांसलेशन बन गया, मैं खुश रहूँगा, तो आई सेल बी हैप्पी, ठीक है। अब चलिए हम इसको देखते हैं किसके साथ सेल बी और किसके साथ विल बी लगता है, उसको पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए आई के साथ क्या लगेगा, तो सेल बी लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, सेल बी, यानी कि SHALL सेल बी। और ये आई के साथ क्या लगेगा, सेल बी। और इसका हिंदी क्या होता है, मैं, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, ठीक है। अब देखो वी के साथ क्या लगेगा, यानी कि वी के साथ क्या लगेगा, तो वी के साथ भी क्या लगेगा, सेल बी,
सॉरी यहाँ पर वी ई होगा, तो वी के साथ क्या लगेगा, तो सेल भी, यानी कि एस एच ई डबल एल, सॉरी एस एच ए डबल एल सेल बी, वी के साथ क्या लगेगा, सेल बी। और इसका हिंदी क्या होता है, वी का हिंदी क्या होता है, वी का हिंदी क्या होता है, वी का हिंदी होता है, वी का हिंदी क्या होता है, हम या हम लोग, ठीक है। देखो सेल भी विल भी कब लगा, जब वाक्य के अंत में क्या गा गे गी रहेगा, तब आपको सेल या विल भी लगाना। तो वाक्य के अंत पहले देखिए, वाक्य का अंत यहाँ होता है, इसके अंत में देखिए गा लगा, इसलिए इसमें सेल भी और विल भी लग रहा है, ठीक है। अगर था थी रहेगा वाक्य के अंत में तो वाज वेयर लगेगा, लेकिन इसमें क्या है गा घी है, इसलिए यहाँ पर क्या है सेल भी लगता है। तो वाक्य के अंत में क्या है गा लगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगता है सेल भी है, विल भी लग रहा है, ठीक है। तो पहले देख लेते किसके साथ क्या लगता है, उसके बाद एग्जाम्पल बना कर आपको बताएंगे। तो वी के साथ क्या सेल भी, ठीक है। अब देखो आई वी, अब यू के साथ क्या लगेगा, तो विल भी लगेगा, यानी कि विल बी। वी यू के साथ क्या लगेगा, तो विल भी लगेगा। यू मतलब क्या होता है, तुम या तुम लोग या आप या आप लोग पिछले भी बताए थे, आप या आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप या आप लोग, ठीक है। यू के बाद क्या दे, यानी कि THEY दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ लगेगा विल बी, यानी कि WILL विल बी, दे के साथ क्या लगेगा विल बी। और दे का हिंदी क्या होता है, दे का हिंदी होता है वे या वे लोग, वे या वे लोग, ठीक है। दे का हिंदी क्या होता है, वे या वे लोग, ठीक। अब देखो ईट 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 मतलब ईट के साथ क्या लगेगा, ईट के साथ लगेगा विल बी, यानी कि WILL विल और बी। ईट के साथ क्या लगेगा विल बी। ईट मतलब क्या होता है यह हिंदी होता है ईट का हिंदी यह, ठीक है। ईट के बाद क्या नेम, NAME नेम मतलब नाम, कोई भी नाम, उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ लगेगा विल बी, यानी कि WILL विल बी, ठीक है। नेम मतलब क्या होता है नाम, ठीक है। अब देखो ही के साथ क्या, ही के साथ क्या विल बी, यानी कि WILL विल बी। ही किसके लिए, तो वह लड़का के लिए, ठीक है। अब देखो SHE सी के साथ क्या विल बी, यानी कि सी के साथ क्या विल बी, WILL विल बी। सी किसके लिए, तो लड़की के लिए, तो सी किसके लिए, लड़की के लिए, वह। सी मतलब क्या होता है, सी का हिंदी वह, किसके लिए, तो लड़की के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो आप कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलिए तो आप जी एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए मैं खुश रहूँगा, तो इसके अंत में क्या है गा है, इसलिए इसमें क्या विल बी या सेल बी का प्रयोग है। तो देखो मैं के स्पेलिंग पहले क्या होता है, तो देखो मैं के स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है सेल बी। तो मैं के स्पेलिंग क्या लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे सेल बी। तो हम लिख देंगे मैं के स्पेलिंग क्या होता है आई के साथ क्या लगाएंगे सेल बी, SHE सेल बी। और फिर खुश के स्पेलिंग क्या हो जाएगा हैप्पी, HAPPY हैप्पी। तो मैं खुश रहूँगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आई सेल बी हैप्पी, ठीक है। अब देखो हम लोग उपस्थित रहेंगे, तो इसके अंत में क्या है गे है, इसलिए इसमें क्या सेल बी या विल बी का प्रयोग होगा, क्योंकि इसके अंत में गे है। गा गे गी जिसके अंत में रहेगा उसमें क्या सेल बी या विल बी का प्रयोग होगा। तो देखो हम लोग के स्पेलिंग क्या होता है, तो यहाँ पर देखो हम लोग के स्पेलिंग, हम लोग के स्पेलिंग क्या होता है वी के साथ क्या लगेगा सेल बी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग के स्पेलिंग क्या WEV, वी के साथ क्या सेल बी, SHALL सेल और वी। और फिर उपस्थित का स्पेलिंग क्या होता है प्रेजेंट, यानी कि PRESENT प्रेजेंट। मतलब क्या हम लोग उपस्थित रहेंगे, तो वी सेल बी प्रेजेंट, इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम उपस्थित रहोगे, तो देखो तुम के स्पेलिंग क्या होता है, तुम के स्पेलिंग देखो तुम के स्पेलिंग क्या होता है यू। तो यू के साथ क्या लगेगा विल बी। तो तुम के स्पेलिंग क्या है YOU, यू के साथ क्या विल बी, WILL विल बी। और फिर उपस्थित का स्पेलिंग क्या होता है प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। मतलब क्या
तुम उपस्थित रहोगे तो यू विल बी प्रेजेंट, इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब देखो, वह दुखी रहेगा तो वह दुखी रहेगी, सॉरी वह दुखी रहेगी, तो वह दुखी रहेगी मतलब कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सी। लड़की के लिए बात हो गई तो सी, और लड़का के लिए बात होगा तो ही। अब देखो इसमें, इसके अंत में क्या है, गी है, तो गागे गी है इसके अंत में, तो क्या विल भी है, सेल भी का प्रयोग है, इसी दोनों में से कोई एक का प्रयोग है। तो पहले हम वह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ देखो वह के स्पेलिंग लड़की के लिए, और जब वह के स्पेलिंग रहता है तब किसका प्रयोग होता है, सी का। तो हम लिखेंगे CSHEC। सी के साथ क्या लगता है, देखो वह लड़की के लिए स्पेलिंग वह रहता है लड़की के लिए, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, सी। सी के साथ क्या लगेगा, विल बी, तो सी विल बी। सी के साथ क्या लगता है, विल बी, तो सी के साथ क्या लगेगा, विल बी। सी विल यानी कि WILL विल बी, सी विल बी। और दुखी के स्पेलिंग क्या होता है, सेट, यानी कि SAD सेट, मतलब क्या, वह दुखी रहेगी, तो सी विल बी सेट। ठीक है, जैसे वह महान बनेगा, तो वह महान बनेगा, कौन बनेगा, महान लड़का बनेगा। इसमें लड़का के बारे में बात हो रहा है, इसलिए लड़का के लिए वह के स्पेलिंग क्या होता है, ही HE ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पर देखिए ही, लड़का, वह लड़का है, इसके लिए किसका स्पेलिंग होता है, वह के लिए ही के साथ क्या लगता है, विल बी, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल बी, तो ही विल बी। और फिर महान के स्पेलिंग क्या होता है, ग्रेट, GREAT ग्रेट। इस क्या, वह लोग थके रहेंगे, तो वह लोग थके रहेंगे, इसके अंत में भी गे है, इसलिए इसमें विल भी या सेल भी, इसी दोनों में से कोई ना कोई लगेगा। तो वे लोग होगा, तो वे लोग थके रहेंगे, तो वे लोग के स्पेलिंग, तो वे लोग के स्पेलिंग देखिए क्या होता है, यहाँ पर खोजिए वे लोग। अब देखो वे लोग, यहाँ पर है वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है, तो दे के साथ क्या लगता है, विल बी, तो वे लोग के स्पेलिंग क्या लिखेंगे, दे, यानी कि THEY दे के साथ क्या लगेंगे, दे के साथ क्या, विल बी, दे विल, WILL विल बी, और दे विल बी। अब थके का स्पेलिंग क्या होता है, ट्राइड, यानी कि TRIED ट्राइड। ठीक है,